मित्रों, मैं एच.सी. वर्मा आज सोपान आश्रम की प्रयोगशाला के अंदर प्रकाश के विवर्तन से संबंधित प्रयोग करने जा रहा हूं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आप स्वयं देखें मैं क्या क्या करता हूं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको थोड़ा सा याद दिला दूं प्रयोगशाला में जाने के पहले कि अगर हमारे पास कोई प्रकाश की बीम है, कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की बीम है जो लेजर से हमें अक्सर मिल जाती है, और उसके सामने हम कोई ऐसा पतला सा ऑब्स्टेकल रख देते हैं, एक तार रख देते हैं बीम के परपेंडिकुलर, ऐसे एक पतला सा तार रख देते हैं। तो उस पतले से तार के कारण से हमारी जो रोशनी है, उस रोशनी का क्या होता है, तो वो रोशनी इसकी छाया नहीं बनाती है। अगर हम एक यहाँ पे स्क्रीन रख देते हैं तो सामान्यतः हम सोचते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो यहाँ कुछ अगर रखा हुआ है तो उसकी छाया यहाँ बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बल्कि यहाँ पर एक थोड़ी दूर के अंदर में बड़ी रोशनी रहती है, यहाँ पे बहुत ब्राइट सी रोशनी रहती है, और तब उसके बाद थोड़ा अंधेरा होता है, और थोड़ी ही दूर तक अंधेरा होता है, और फिर से रोशनी अपने को मिलती है, फिर से कुछ ऐसी रोशनी मिलती है, और फिर से अंधेरा होता है, और फिर से ऐसी ही रोशनी मिलती है। जो रोशनी की तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो घटती जाती है। यहाँ तो बहुत तेज होता है, और उसके बाद यहाँ इंटेंसिटी उससे कम हो जाती है, यहाँ की इंटेंसिटी उससे भी कम हो जाती है। लेकिन इस तरीके से कहीं पर बिल्कुल अंधेरा और कहीं कहीं पर रोशनी, ऐसा दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी, इस तरीके से लगभग। तो यानी यहां से जो रोशनी इसके बाद चल रही है वो बड़ी खास दिशाओं में चल रही है। वो इस दिशा में चल रही है, वो इस दिशा में चल रही है, वो इस दिशा में चल रही है, इस दिशा में चल रही है, इस दिशा में चल रही है, लेकिन कुछ खास दिशाओं में नहीं भी चल रही है। जैसे अगर यहां देखें एकदम अंधेरा है, आपको दिखेगा, तो इस दिशा में वो नहीं चल रही है, इसमें वो नहीं चल रही है। इसी तरीके से आप अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पर अंधेरा है। तो कई ऐसी दिशाएं हैं जिनमें कि वो नहीं जाना पसंद करती है, और कई ऐसी दिशाएं हैं जिसमें वो जाना पसंद करती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन। अब ये जो यहाँ पर पदार्थ रखा जा रहा है, ये बड़ा पतला सा होना चाहिए। जितना पतला हम रखेंगे उतना ही ये चीज़ ज़्यादा हमें साफ दिखाई पड़ेगी, और मोटा सा अगर रख दिया हमने तो फिर उसकी शैडो बन जाएगी। तो कुछ पतला सा पदार्थ में यहाँ रखने वाला हूँ, पतला सा कुछ जिसके ऊपर इधर से लाइट पड़ेगी, और फिर आपको दूर कहीं दीवार के ऊपर उस लाइट को हम इकट्ठा करेंगे, और वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके का पैटर्न मिल रहा है। तो हम चलते हैं सोपान आश्रम की लेबोरेटरी में। यह है मेरी सोपान आश्रम की प्रयोगशाला, और इसके अंदर में आप देखिए हमारे दो सहयोगी, एक योगेश जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और उनके आगे स्टूल है, स्टूल के ऊपर कुछ बोर्ड रखा है, उसमें से एक लेज़र को पावर दी जा रही है। और ये जो आप देखते हैं ये लेज़र है, ये टॉर्च है जो लंबी काली दिख रही है, ये लेज़र है। और इस लेज़र की जो रोशनी है वो आगे जा कर के और एक दीवार के ऊपर पड़ती है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, एक सीढ़ी रखी हुई है जिस पर हम लोग चढ़ते हैं, और वहाँ पर आपको स्पॉट दिख रहा है। तो ये जो लेज़र है, इसी लेज़र से चल करके और वो रोशनी, हरे रंग की रोशनी वहाँ पहुँच रही है। यहाँ पर हमारे रंजीत जी है, ये दोनों मिलकर के इसकी सारी व्यवस्था करेंगे, और मैं भी कुछ करने वाला हूँ, वो आप अभी देखेंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये हमारा एक्सपेरिमेंट रेडी हो गया है, और मैं यहाँ बीच में बैठा हूँ लेज़र के और स्क्रीन के बीच में। और ये कैमरा हमारा, ये देखिए, ये जो मेरे थोड़े बाल हैं सिर के ऊपर बचे हुए, 2 4 5 10, उनको मैं खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्हीं बालों पर लेज़र पड़ेगी, और मेरे इन्हीं बालों में से कोई एक बाल
या एक से अधिक बाल उस लेज़र लाइट का डिफ्रैक्शन कराएंगे, विवर्तन कराएंगे, और स्क्रीन के ऊपर आप उस पैटर्न को देखेंगे, फ्रिंज पैटर्न को देखेंगे। देखो रंजीत भाई कैमरा लेकर के और जा रहे हैं और वहाँ पर रख करके जो स्पॉट बन रहा है कागज़ के ऊपर उसको फोकस करेंगे। और अगर ये लेज़र लाइट मेरे बाल में से होकर के गुजरेगी तो फिर वहाँ पर आपको जैसा मैंने बोर्ड पर बताया था उसी प्रकार का या मिलता जुलता पैटर्न वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये देखिए पैटर्न आने शुरू हो गए हैं। मैं बीच बीच में पॉज करके आपको रोक करके दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार से ये पैटर्न्स चल रहे हैं। ये देखिए आपको ग्रीन कलर की डैश डैश टाइप की लाइन दिख रही होगी। सेंटर में एक ब्राइट सा स्पॉट है और उस लाइन को देखें, थोड़ी चौड़ी सी है वो लाइन। और उसके बाद देखिए उस सेंटर वाली चौड़ी लाइन हरे रंग की जहाँ ख़त्म हो रही है उसके ऊपर के साइड में देखिए आपको एक डैश नज़र आ रहा है। चौड़ी लाइन के बाद गैप है, फिर से हरे रंग की आपको छोटी लाइन दिख रही है, फिर से गैप है और फिर से एक फेंट लाइन दिख रही है। और बहुत ध्यान से देखिए तो उसमें उसके बाद भी एक गैप है और फिर से एक उससे भी फेंट लाइन दिख रही है ऊपर में। तो केंद्र वाले जो चौड़ी लाइन है उसके बाद 1 2 3 आपको दिख रही हैं ऊपर में। और नीचे में भी इसी तरह से आप जाइए तो गैप दिखता है, गैप के बाद फिर से एक डैश जैसा लगा हुआ हरा हरा दिखता है, फिर से गैप है और उसके बाद बहुत फेंट सा ऐसा नीचे दिख रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस समय में मेरा सिर्फ एक बाल आया है रास्ते में अकेला, इसीलिए इतना सुंदर सा ये चित्र बना है। और उस बाल की जो दिशा है वो जो ये पैटर्न है, जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है। कुछ और पैटर्न देखिए आप, तरह तरह के पैटर्न्स आपको मिल रहे होंगे क्योंकि मैं भी थोड़ा हिल डुल रहा हूँ। तो कभी कोई बाल रास्ते में आता है, कभी कोई दूसरा आता है, कभी 2 एक साथ आते हैं, कभी 5-6 में से हो करके वो लाइन गुजरती है। इस कारण से आपको भांति भांति के पैटर्न्स दिखते हैं। तो अब जहाँ आपको क्रॉस कभी कभी दिखता होगा, देखिए कई बार आपको एक क्रॉस जैसा दिखता है, 2 अलग अलग किस्म की लाइनें। तो उसके बारे में हम आपको पॉज करके बता रहे हैं कि ये क्रॉस क्यों आ रहे हैं। अब देखिए आपको एक और पैटर्न पॉज करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपको 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हुई, क्रॉस करती हुई दिख रही हैं। एक लाइन समझिए वर्टिकल से थोड़ा दाहिने झुकी है, एक लाइन वर्टिकल से थोड़ा बाएं झुकी है। और दोनों ही लाइनों को अलग अलग अगर देखें तो बीच में उसी प्रकार का एक चौड़ी पट्टी हरे रंग की और उसके बाद कम इंटेंसिटी वाली उसके आगे और उसके पीछे दोनों साइड में आपको शायद 2 इधर 2 उधर दिखाई दे रही होंगी पहली लाइन में और उतनी ही दूसरी लाइन में भी। तो इस तरह का तब होता है जब मेरे 2 बाल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे और उसके जंक्शन पे लेज़र पड़ी होगी। तो जब जंक्शन पे लेज़र पड़ी होगी तो उसको 2 बाल दिखे होंगे, दोनों बालों के बीच में कुछ एंगल बना हुआ होगा और हर एक बाल के परपेंडिकुलर उसका अपना पैटर्न बना होगा। तो आप कुछ और पैटर्न इसी तरह से देखिए और एंजॉय कीजिए कि किस प्रकार से भांति भांति से बालों के जो मेरी सजावट है, बनावट है, वो कैसे कैसे फ्रिंजों को भी सजाती है और बनाती है।